आभासी दुनिया के मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। मैं आपका डॉक्टर गुलशन कुमार सिन्हा। आज मैं बात करूंगा आपसे एक यूनिवर्सल टॉपिक है जिसके ऊपर मीम्स बनते हैं, जिसके ऊपर सोशल मीडिया में आजकल ज़्यादातर वीडियोस बन रहे हैं और लोगों की छीटागाजी का टोंट मारने का एक अच्छा सा टॉपिक है ये जो टॉपिक है वो। और अभी हम आते हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक कि जैसे ही सावन आता है, जो साल भर बड़े बड़े मांस खाने वाले, चिकन मटन खाने वाले जो है अचानक से साधु बन जाते हैं करके। तो मैं मानता हूँ उनको साधु बनना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छे मतलब अपने शरीर के रक्षक हैं। अगर आप देखें तो आयुर्वेद में एक टॉपिक आता है ऋतुचर्या, दिनचर्या करके, स्वस्थ वृत्त का एक टॉपिक है। तो इसमें आप देखिएगा कि जैसे बरसात वाली वर्षा ऋतु आती है तो उसमें जो है गुरु वाले भोजन, जो भारी भोजन है, जो पचने में ज़्यादा टाइम लेती है, ज़्यादा दिक्कतें करती है, जिसके लिए हमारा एब्डोमेन सिस्टम मतलब हमारा पाचन तंत्र जो है मतलब सक्षम नहीं होता, तो उन चीज़ों को खाने के लिए मतलब अवॉइड कराया जाता है। मतलब आप इन चीज़ों को ना खाइए, परहेज कीजिए आप ऐसा करके। तो सावन वाले मौसम में पाचन में जो है दिक्कतें होती है क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, आयुर्वेद के अगर 3 दोष जो है वात पित्त कफ के हिसाब से देखा जाए तो वात का प्रकोप होता है किंतु पित्त का संचय होता है। इसलिए जो है पेट वाली जो मतलब अपच वाली समस्याएं जो है, गैस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो बढ़ती है। तो आप गुरु वाले भोजन करोगे तो पाचन में भी दिक्कतें होंगी क्योंकि उसमें तेल फूल ये सब लगेंगे, ज़्यादा तैली वाली चीज़ें हैं ये, मिर्च मसाला वाली, तो आपके पाचन में दिक्कतें ही आएंगी। तो इसलिए उनका कहना है कि आप जो इस मौसम में जो मिलने वाली जो चीज़ें हैं लाइट भोजन, वो आप हल्का भोजन कीजिए ऐसा करके। तो इसलिए जो है इस मौसम में जो है ना मांस वांस को जो है ना अवॉइड कराया जाता है। तो हमारे पूर्वज तो बहुत चतुर थे, उनको पता था कि आने वाली जनरेशन जो है ऐसे मानेंगे नहीं इन चीज़ों को ऐसा करके। तो उन्होंने क्या किया कि एक त्यौहार बना दिया, एक नियम बना दिया, एक मान्यता बना दी। उन चीज़ों को क्या है मतलब भगवान से जो भी धर्म के हैं उनसे कोरिलेट किए। तो क्या हुआ कि हम उन चीज़ों को मानने लगे, आस्था के रूप में मानने लगे हैं हम उन चीज़ों को। तो एक नियम बना कि आप इस मौसम में ना खाएं, कसम बरसात वाले मौसम में, थोड़ा ठंड वाले मौसम है उसमें ना खाएं। उसके बाद आप देखिए जैसे दिवाली आता है उसके बाद तो अलग मौसम आ जाता है, तो उसमें आप जो मन में आता है वो खाते हो। लेकिन जैसे बरसात आता है आपको रोक दिया जाता है कि आप इस मौसम के बाद सावन आ रहा है, सावन के बाद इस तरीके से और पूजा होगी, तो इसमें आपको और उपवास रहना है, इसमें और कम खाना है, ऐसा करके एक धर्म के नाम में, एक भगवान के नाम पे हमको रोका जाता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि इसको अन्यथा ना लीजिएगा। आपके मान्यताओं के हिसाब से आप चाहे तो आप खाइए, खाने के ऊपर रोक नहीं है, आप खा सकते हैं। हमको एक साइंस के रूप में हमको एक समझा दिया गया है इन चीज़ों को कि इस मौसम में जो है मतलब अग्नि जो है मंद होती है, तो पाचन में जो है दिक्कतें होंगी। तो आप ऑलरेडी इतना मांस जो है मतलब पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और एक जल्दी नहीं पचता। ये गुरु वाली भोजन है, तो गुरु वाली भोजन को अवॉइड किया जाता है। मांस की जगह आप किसी भी चीज़ को लीजिए, अगर गुरु वाली चीज़ उसको भी आप ना खाइए, हल्के भोजन को ही आपको करना है इस मौसम में। ये मौसम जो तुरई वरई रेशेदार जो चीज़ें हैं वो खाने का मौसम है जो है, तो आप इस मौसम में ऐसी चीज़ें खाइए। और इस मौसम में जो है मेरा यह मानना है कि मतलब इंसान जो है मतलब पर्टिकुलर शाकाहार के लिए नहीं बना है, मैं मानता हूँ। बाकियों का नहीं पता मेरे को कौन क्या ज्ञान देता है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर, हमारी जो दांतों की जो स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे एक दांत होती है जो काटने के लिए है, जो स्टेप से शाकाहारी जो जानवर है उनका दांत आप देखिएगा, मांसाहारी का अलग देखिएगा। हमारे में वो दोनों चीज़ें हैं, जो यहाँ पे जो है फाड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो है। तो हमारा जो एब्डोमेन सिस्टम है वो दोनों चीज़ों को पचा सकता है, लेकिन इस मौसम में नहीं। और इस मौसम में क्या होता है, सावन को हमने क्या किया है, कोरिलेट किया है अपने हिंदू देवी देवताओं से, चाहे किसी भी धर्म के देवी देवताओं, उनका भी आप देखिएगा मतलब जो रूटीन है उनके। गर्मी में जो 30 दिन का जो एक अलग त्यौहार आता है उनके, तो उसमें वो लोग जी भर के खाते हैं। लेकिन जैसे सावन आता है उनके भी कमी होना शुरू हो जाता है। एक आध दो त्यौहार आते हैं लेकिन एक दिन का त्यौहार आता है, ज़्यादा दिन का त्यौहार नहीं आता उनके में। तो वो लोग भी अवॉइड करते हैं कि मतलब इस मौसम के हिसाब से यहाँ पे ना खाइए। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का, मैं पर्टिकुलर अगर छत्तीसगढ़ का बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो इसी तरीके से कि आपको अवॉइड करना चाहिए कम से कम सावन के मौसम में। आप किसी को भी छीटाकाशी करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप साल भर किए, पाप किए, वो किए, मांस खाए, मटन खाए, सावन में आप साधु बन गए। अरे भाई वो सावन में साधु नहीं बना है, उनके पूर्वजों ने जो उनको सिखाया वही कर रहा है वो। उनके पूर्वजों ने कहा कि आपको सावन में नहीं खाना है, क्योंकि भाई
उन्होंने तो धर्म से कोरिलेट किया, लेकिन आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के हिसाब से आप देखिए तो इसमें पाचन प्रक्रिया में दिक्कतें आएंगी, आपको पेट की समस्याएं होंगी, तो आप गुरु वाली चीज़ें ना खाएं। तो चाहे किसी भी तरीके से आप मानिए, लेकिन आप साइंस को मार रहे हैं, आप ऋतुचर्या को मार रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जिनको नहीं मानना है, जिनको मज़ा लेना है, उनको मज़ा लेने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझिए कि आप आयुर्वेद के सबसे अच्छा चीज़ जो है फॉलो कर रहे हैं। और अभी जो जितने भी रूटीन में है, जो मतलब त्यौहार आएंगे उसमें जिन जिन तरीक़ों से मतलब खान पान है, आप उसको सिर्फ फॉलो कीजिए, सिर्फ फॉलो कीजिए। आपको किसी भी मतलब वो जो डाइटिशियन वगैरह है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को मानिए कि इतना बजे उठना है, इस मौसम में ये चीज़ें खाई जा रही है, इस मौसम में उड़द खाई जा रही है, इसमें बड़गा खाई जा रही है, इसमें गुड़ का यूज किया जा रहा है, इस तरीके से इसमें मांस नहीं खाई जा रही है। ऐसा करके चाहे आप धर्म के नाम पे ना खाएँ, चाहे किसी भी चीज़ के नाम पर ना खाएँ, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ध्यान से सोचिए कि इस मौसम में और इन त्योहारों में क्या क्या चीज़ों को हमको बताया गया है, उसको कैसे आगे हमको अप्लाई करना है। बस ध्यान रखिए, आपका पाचन तंत्र से लेकर हर चीज़, आपका पूरा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ का जो मतलब इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो वातावरण है, उसके हिसाब से हमको यही चीज़ें खाएं। हम राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अगर मैं छत्तीसगढ़ वालों को राजस्थान ले जाऊँ और वहाँ पे हर दिन अगर दाल बाटी चूरमा खिलाने लगूँ, एकदम ज़्यादा घी खिलाने लगूँ, हमारा जो एब्डोमेन सिस्टम उसके लिए तैयार हुआ ही नहीं है। हम उसको उतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते जितना वो लोग कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो है इन्वायरमेंट वो वात वाली है। वहाँ पे गर्म हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, तो उनको स्नेहन वाली चीज़ें लेनी है, घी लेनी है अपनी डाइट में उनको, ठीक है। हमको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको कम चीज़ों में ही हर चीज़ें मिल जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इन्वायरमेंट अलग है। तो छत्तीसगढ़ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से हमको इस मौसम में अगर मांस खाने के लिए मना किया है हमारे पूर्वजों ने जो है, तो आप मानिए यार उन चीज़ों को। आप किसी की बातों को ना मानिए कि ये हम साल भर खाएं, साल भर ना खाएं, साधु बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आप उनको बोलिए कि हम ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक। जैसे ये मौसम ख़त्म होगा हम खाएंगे, तुम क्या करना है कर लो, ऐसा करके बोलिए आप उनको। और उनको सिखाइए कि आप ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं। किसी को बोलने से कुछ नहीं होता कि आप क्या साधु बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, ठीक। क्योंकि अगर दूध को भी आजकल मांसाहार में लिया जाता है, एक तरल मांस है वो, ऐसा लिया जाता है, कोई एकदम बहुत बड़ा शाकाहार नहीं है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मांस और शाक दोनों का बना है। तो आपको जिन चीज़ों को खाना है वो चीज़ खाइए, ना खाना है ना खाइए। लेकिन अभी सावन में जो है आप गुरु वाली चीज़ों को जो है अवॉइड कीजिए। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है उसको पचा नहीं पाता, यही इसका साइंस है। आप इसको धर्म के नाम पे जोड़ें या किसी भी चीज़ के नाम पे जोड़ें, तो इसलिए इस सावन वाले मौसम में हम लोग नहीं खाते। जितने भी हैं जो साल भर खाते हैं वो लोग सावन के मौसम में इसलिए नहीं खाते। और गर्व कीजिए कि आप नहीं खाते। बाकी लोग खाते हैं वो जाने, ठीक है। जो साल भर नहीं खाते वो लोग भी सोचें, लेकिन आप इस मौसम में नहीं खाते तो आप आयुर्वेद का पालन कर रहे हैं। आप लोगों को सिखाइए। आप अपने इस मौसम में आप अपने पूर्वजों को देखिएगा, वो मांस भी खाते हैं ना, तो जो नदी में जो छोटी छोटी मछलियाँ रहती है उसको खाते हैं, जिसको रुदवा कोतरी ऐसा करके बोलते हैं छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर। उसको भी खट्टे के साथ खाते हैं वो लोग, क्योंकि पाचन में जो है ज़्यादा समस्या ना हो, ऐसा करके। तो साइंस है, इस साइंस को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी के बोलने बहकावे में इस तरीके से कोई मज़ा ले रहे हैं उसके ऊपर ना आ जाए। हमको तो फ़क्र होता है कि हम जो है मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं बस। चाहे अपने धर्म के नाम पे करें, चाहे उपवास के नाम पे करें, चाहे किसी भी चीज़ के नाम पे करें। 1 महीने के लिए नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। कुछ महीने दिनों बाद नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। ठंड के बाद खाएंगे जो खाते हैं। तो एकदम एकाएक आप शाकाहारी भी बन रहे हैं, तो आप शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मांसाहार वाले हैं उसको आप डिमोटिवेट ना करें कि आप जो है इस मौसम में नहीं खा रहे तो उस मौसम में खाएं। उनकी मर्जी, वो जब खाना चाहेंगे खाएंगे। लेकिन इस मौसम में नहीं खा रहे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका पाचन तंत्र, उनका जो एब्डोमेन सिस्टम है वो उनको अलाउ ही नहीं करता इस मौसम में खाने के लिए। तो इस तरीक़े से इसका साइंस है। तो इसके लिए कोई आपको वो नहीं है कि आप एकदम साधु बन गए, आप वो बन गए। आप साइंस है, साइंस की तरीके से हर चीज़ों को लीजिए और अपने पुरखों की चीज़ों को आप साइंस से ही कोरिलेट कीजिए। मैं अधिकांशतः उन चीज़ों के ऊपर ही गौर करता हूँ कि अगर हम इस मौसम में इन चीज़ों को खा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, और नहीं खा रहे हैं तो क्या लॉजिक रहा होगा। इन चीज़ों के ऊपर आप भी ध्यान दीजिए, तो चीज़ें जो है आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और
आयुर्वेद जो है जीवन जीने की कला है। आप अपने जीवन को किस तरीके से, सरल तरीके से, सुगमता से आप निर्वहन मतलब आगे ले जाना चाहते हैं, ये सिखाता है आयुर्वेद जो है। आपको कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं सिखाता, और अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो आप रोगों से बच के रहोगे। ये लिख के ले लीजिएगा, आप रोगों से बच के रहोगे। ठीक, अगर आपको इस मौसम में आपको गुरु वाली भारी वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, आप ना खाएं, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा जो मतलब जो खान पान का जो संरचना जो हमारे पूर्वजों ने जो तैयार किया है, वो हजारों सालों से मतलब धीरे 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 करके बनते बनते आया, तब हमको ये चीज़ जो है मिली है। ठीक है, तो इसको आप सहेज के रखिए, और कोशिश तो मैं करते रहता हूँ कि मैं उन चीज़ों को सहेज के आप तक पहुँचाऊँ कि आपको उन चीज़ों के बारे में जानने को मौका मिले। और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो लोगों तक इन चीज़ों को शेयर किया कीजिएगा, लोगों तक फैलाएं। और वैसे मैं पर्टिकुलर जो है छत्तीसगढ़ी में ही मतलब आप लोगों के बीच आता हूँ। पहली बार हिंदी में आया क्योंकि मतलब मुझे लगा कि बहुत लोगों तक इन चीज़ों को मतलब ले जाना चाहिए, और अधिकांशतः लोग जो है छत्तीसगढ़ी नहीं समझ पाते, तो उनके लिए है ये। और छत्तीसगढ़ वाले हिंदी भी समझ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। मैं राखे रहूँ। धन्यवाद।